ये वर्ष 2019 में 3 अप्रैल की घटना है। थाना समान को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पीके स्कूल के पीछे उर्राहट में एक घर में कई लड़के रुके हैं, वहाँ मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। मादक पदार्थ रखा है, उसका अवैध व्यापार करने के लिए रखा गया है। पुलिस ने मुखबिर की बातों पर विश्वास करते हुए वहाँ रेड की। रेड पर वहाँ 4 लड़कों को पाया, जिसमें आदर्श वर्मा, योगेश द्विवेदी और सूरज और 2 और लड़के थे। और मौके पर 10 किलो मादक पदार्थ जब्त, पुलिस कहानी के हिसाब से बताया गया कि 10 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया था। उसी आधार पर उन चारों को एनडीपीएस की धारा 8/20 बी के तहत आरोपी बनाया गया। जिन जेल में थे, जमानत हुई। उसके बाद यहाँ विचारण चला। विचारण के दौरान सभी साक्ष्यों का परीक्षण हुआ जो अभियोजन की तरफ से साक्षी बनाए गए थे, और उन सभी साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत हमारे उसमें जो हमने उसमें साक्ष्यों का प्रतिपरीक्षण किया, तो अभियोजन द्वारा इस साक्ष्य और हमारे प्रतिपरीक्षण से जो तथ्य सामने आए, उनके आधार पर न्यायालय ने संदेह के आधार पर सभी अभियुक्तों को बरी किया। अच्छा, क्या संदेह है इसमें और किस कारण पुलिस ने इन्हें हिरासत में ली? नहीं, अब देखिए, ये तो तथ्य है कि मौके पर वो थे नहीं थे, क्या था, जो पुलिस स्टोरी है, पुलिस स्टोरी के अनुसार एक मकान पर 10 किलो का मादक पदार्थ पाया गया था, और वो मकान, इसमें जो एक अभियुक्त आदर्श वर्मा, उसका बताया जा रहा था कि वो उसका घर है, उसके घर से पाया गया, इस आधार पर उसको मुलजिम बनाया गया था। लेकिन हमने जब प्रकरण के तथ्य निकाले, जो प्रकरण परीक्षण में तथ्य आए, जो विवेचक का क्रॉस हुआ, उस क्रॉस के में अभियोजन ये सिद्ध करने में असफल रहा है कि वह घर आदर्श वर्मा का ही है, और उस घर में ये 4 अभियुक्त पाए गए। मतलब जहां से जब्ती बता रहे हो आप मादक पदार्थ की, उस घर के स्वामित्व को आप सिद्ध नहीं कर पाए हो कि वो स्वामित्व में हमारा है, और हम मौके पर थे। इस चीज को सिद्ध करने में अच्छा, विफल। पुलिस कथित तौर पर पुलिस ही कहानी बनाएगा, क्या कारण हो सकता है कि पुलिस कहानी बना रही है या फिर ऐसे छापेमारी करती है? अब देखिए, ये इस विषय पर तो पुलिस ही बताएगी कि क्या करती है। समाज में देखिए, नशे का व्यापार तो बढ़ रहा है, नशे का व्यापार बढ़ रहा है। उनके ऊपर ऊपर के अधिकारियों का दबाव है कि आपको कार्रवाई करनी है। वहाँ ऊपर से टारगेट दे देते हैं कि आपको महीने में 5 कार्रवाई करनी ही करनी है। अब भले ही आपके यहाँ अपराध नहीं हो रहा, लेकिन कार्रवाई करनी है। अब उसको थाना प्रभारी रहना है, तो उसको ऊपर के अधिकारियों को बताना पड़ता है कि हाँ, हम कार्रवाई सब कर रहे हैं। अब उस कार्रवाई में कुछ तो यथार्थ में लोग करते हैं, और कुछ बलि के बकरे बन जाते हैं। अच्छा, भारतीय युवा इन सब चीज़ों जैसे यही केस हो गया, बहुत सारे युवा ऐसे ही फर्जीवाड़े में फंसते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब ये तो, इसके लिए तो अपन यही कह सकते हैं कि न्यायालय पर विश्वास करना होगा। ये प्रकरण आया, इस पर न्यायालय ने विचारण किया, विचारण के बाद निर्दोष पाए गए तो बरी कर दिया। न्यायालय पर विश्वास करना पड़ेगा। बाकी कहने की अधिकारिता हमको नहीं है कि उस विषय पर अपन क्या कर सकते हैं। भाई, पुलिस लगाती है तो पुलिस अपने फैक्ट रखती है कि हमने सही मामला बनाया है, हमने 10 किलो मादक पदार्थ पाया है, और ये घर इसका है, उन्होंने बना के पेश कर दिया। लेकिन पेश कर देना और उसको सिद्ध कर देना, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। वो सिद्ध करने में वो असफल रहे, मुकदमा निर्दोष हो गए, निर्दोष थे, बरी हो गए सारे लड़के। अच्छा, किनका ये मामला था? ये 4 लड़के इसमें पाए गए थे, आदर्श वर्मा, योगेश द्विवेदी और सूरज, एक हिरेंद्र पटेल, एक और लड़का था, 4 लोग थे। कब की घटना है ये? ये 2019 की घटना है, 3 अप्रैल 2019 की। तब से ये हाँ, पहले जेल में रहे, उसके बाद जब बेल पर बाहर थे, अंडर कस्टडी नहीं थे वो, बेल पर बाहर थे, और विचारण चला है। 2019 से आज 26 है, 6 साल का विचारण चला। 6 साल के बाद उनको न्याय मिला, अब दोष मुक्त हुए। अच्छा, इसकी पैरवी करने के लिए कौन से इसमें जो मेन जिसके घर से मादक पदार्थ जब्त हुआ था, आदर्श वर्मा, सूरज उर्फ योगेश द्विवेदी की पैरवी हम आनंद मूर्ति तिवारी और ओम शंकर तिवारी मेरे सहयोगी, हम लोगों ने की थी। 2 लोगों की पैरवी अन्य 2 अधिवक्ताओं ने की थी। जी।